पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने बड़ा बयान दे दिया है। टीवी 7 भारत से उन्होंने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। 4 मई को पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार सत्ता से गई, वहीं कई तरीके के बागी भी टीएमसी से निकलने लगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर टीएमसी किसकी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात कर लेना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई सालों तक सत्ता में काबिज टीएमसी 4 मई को जब जनता का बहुमत नहीं मिला, कई सांसद विधायक बागी होते हुए दिखाई दिए, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर टीएमसी का चुनाव चिन्ह और टीएमसी किसकी है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। टीएमसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सत्ता के आने के बाद वो पारिवारिक जो लाभ वो देखता और पार्टी का वर्कर का लाभ देखते, तो इसलिए सत्ता के लालच में ही चल रहा है। इतने करप्शन किया तो सत्ता से हटने के बाद क्या होता है, सारी जिम्मेदारी वो ममता का ही है हटने के लिए। इसलिए उनका जो पार्टी का जितने विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका साथ छोड़ के अलग पार्टी बना लिया। तो जनता जिसका पास है, ज़्यादा विधायक है, जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा जिधर गया, पार्टी उनका ही होना चाहिए। तो इसलिए फैसला तो हो जाएगा 2-4 दिन बाद। तो जिसका पास जनता है, पार्टी उनका ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, जनता का समर्थन जैसा आप कह रहे पार्टी उसकी, लेकिन फैसला तो स्पीकर के द्वारा होगा। वहीं बंगाल में जिस तरीके से रेप हुआ, रेप के बाद अब उस आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हो रहा है, पहले टीएमसी राज में क्या होता है, जो रेपिस्ट को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद बयानबाजी करते हैं। उनका वोट के लालच में वो रेपिस्ट कोई माइनॉरिटी वाला हो सकते तो उनका पूरा दल उनका पास जाते हैं बचाने के लिए, पुलिस भी काम करता है। लेकिन ये माहौल बदल गया, तो इसलिए कार्रवाई तो होना चाहिए। 0 टॉलरेंस नियत से ही होना चाहिए। इसलिए यूपी में जैसा हो रहा है, जोगीराज में, बंगाल में अभी ऐसा ही हो रहा है, यही होना चाहिए। इसलिए जनता सुवेंदु सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब शपथ होनी थी उस वक्त भी मंच पर योगी आदित्यनाथ के ही पैर उन्होंने छुए थे और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की क्राइम को लेकर के 0 टॉलरेंस की नीति अब सुवेंदु सरकार भी अपना रही है। देखिए, शुभेंदु जो अधिकारी ने खुद जनता का लीडर है, तो जनता का जो मांग है वो सोचते हैं। इसलिए जनता जो मांग रहा है, इसलिए वो एक्शन भी ले रहा है। बहुत फेमस लीडर है, तो इसलिए भविष्य में इनका भी और भी फैसला मिलेगा। क्यों, समाज में जितना अपराधी हो रहा है, रेप हो रहा है, ये घट जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, बंगाल भी डेवलपमेंट होगा। एक अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस नीति पश्चिम बंगाल में की जा रही है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जो हमेशा सदन के पटल पर एक बुलंद आवाज रखती हैं, वो इस एनकाउंटर को जंगल राज बता रही हैं। जंगल राज कौन है? जनता विचार करेंगे। क्यों, इसलिए तो ममता का हटा दिया। ममता का राज में ज़्यादा रेप होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, पुलिस एफआईआर भी नहीं लेते। तो इसलिए जो हो रहा है सही हो रहा है। ममता चिल्ला सकते और महुआ भी चिल्ला सकती, जनता उनका माफ नहीं करेंगे, इसलिए उनका ऊपर अटैक भी हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार से। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी किसकी बनती है और क्या 0 टॉलरेंस नीति के साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, टीवी 7 भारत, दिल्ली।